बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेट्रो टाइम न्यूज के साथ मैं हूं सिबिया बुखारी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना वायरस से बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा कर दिया। वजीर आजम का एहसास कैश मरकज का दौरा, इमदाद लेने वालों से मुलाकात की। सानिया निश्तर ने ब्रीफिंग दी। वजीर आजम इमरान खान का बुध से ट्रेनें चलाने का ऐलान। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं 30 ट्रेनें चलाने की इजाजत मिली है। ग्रीन मेल, जाफर एक्सप्रेस, खैबर मेल, पाकिस्तान एक्सप्रेस, कराक्रम और मिल्लत एक्सप्रेस चलाई जाएंगी। अवाम के इसरार पर ट्रेनें चलाने का फैसला किया। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ईद की छुट्टियों के दौरान भी इंडस्ट्री चलाने की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजीद लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद कराने का हुकूमती हुक्म कालअदम करार दे दिया। कहा 2 दिन कारोबार बंद रखने का हुक्म आइन की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ने कहा क्या कोरोना ने बताया है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आता। सिंध को शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू की हिदायत। कहा पंजाब में शॉपिंग मॉल्स आज से ही फौरी तौर पर खुलेंगे। इजाजत के बाद सूबे शॉपिंग मॉल्स खोलने में रुकावट पैदा न करें। SOPs पर अमल यकीनी बनाया जाए। मईशत चलाने के लिए हुकूमत और अदलिया एक पेज पर है। पंजाब में मार्केट, शॉपिंग मॉल्स अदालती अहकामात के मुताबिक खोलेंगे। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का बयान। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं कोशिश करेंगे कि अदालती फैसले पर अमल दरामद हो। फैसला आ जाए, ये बर वक्त फैसला है और बहुत जरूरी था। ये वो टाइम है जो दुकानदारों के लिए कमाई का टाइम होता है। हमारा जो मौक़िफ़ था सिंध गवर्नमेंट के साथ वो आज वाज़ेह हो गया कि हम आइन और कानून के दायरे में रह के बात कर रहे थे और हुकूमत सिंध ने जो पाबंदी लगाई थी वो ताजिर दुश्मनी और आइन और कानून से हट गई। मुल्क भर की ताजिर बरादरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश। मार्केटें खोलने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अदालत के बरवक्त इकदाम से ताजिरों को बहुत बड़ा रिलीफ मिला। सिंध हुकूमत अदालती हुक्म का एहतराम करते हुए कारोबार खोलने का ऐलान करे। इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कराने में मदद करे। कराची के तिजारती मराकज चांद रात तक 24 घंटे खोले जाएं। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान का मुतालबा। कहते हैं पीपल्स पार्टी का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया। आवाम को 2 माह तक नुकसान पहुंचाया। वजीर आला सिंध सूबे में नालायकियों का नोटिस लें। SOPs के तहत ट्रांसपोर्ट भी खोली जाए। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर मजीद 30 मरीज चल बसे। अमवात की तादाद 903 हो गई। एक दिन में 1974 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में 29,300 मरीज जेर इलाज हैं। कातिल कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,17,000 जाने निकल गया। 48 लाख से जायद मुतासिर। अमेरिका में सबसे ज्यादा 91,000 अफराद जान से गए। बरतानिया, इटली, फ्रांस समेत यूरोपीय ममालिक में 1 लाख से ज्यादा अमवात। ईरान में 7,000 और भारत में 3,000 हलाकतें। चीफ जस्टिस का NDMA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। कहा लोगों को करंतना के नाम पर यरगमाल बनाया जा रहा है। कोरोना के नाम पर अरबों खर्च किए जा चुके। क्या मरीज को कमरे में बंद करने पर 25 लाख रुपए खर्च होते हैं? रकम कहाँ जा रही है? इखराजात की तफसील बाजी नहीं। कोरोना इसलिए नहीं आया कि कोई पाकिस्तान का पैसा उठा कर ले जाए। सरकारी अस्पतालों में कोरोना मस्बत और निजी अस्पतालों में मनफी आता है। जैसे दिल करता है इसे कोरोना का मरीज करार दिया जाता है। इतनी रकम मुख्तस होने के बावजूद भी 600 लोग जाँ बहक हो गए तो क्या फायदा? मुल्क भर के अस्पतालों के हर कमरे में कैमरे नस्ब करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इस्लामाबाद के तमाम शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए। कराची की तमाम मार्केट्स डीसील कर दी गई। मदीना मॉल, जैनब मार्केट, गुल प्लाजा समेत दीगर मार्केटों में तजारती सरगर्मियां बहाल। ताजिर बरादरी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कोरोना
के पेश नजर हुकूमत ने सनतों को काम करने के लिए सहूलत दी। सनतकार मुलाजिमीन के लिए हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वजीर आजम की सनतकारों से गुफ्तगू, कहा हमने मुआशी सरगर्मियों कोरोना के खिलाफ हिफाजती इकदाम में तवाजुन रखना है। FPCCI का वजीर आजम कोरोना रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपए का अतिया। के जरिए करप्शन का पैसा ठिकाने लगाने की कोशिश की है। छोटी मियाँ के बेटों के दोस्त और उनके जाती मुलाजिमीन वो किकबैक्स का करप्शन का अवामी मंसूबों का ये तमाम पैसा जो है वो इकट्ठा करते थे। छोटे मियाँ ने पंजाब लूटकर खरबों की करप्शन की। अवाम का पैसा बेटों के दोस्तों के जरिए ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। वफाकी वजीर मुराद सईद की शहबाज शरीफ पर गोलाबारी, कहा करप्शन का पैसा ठिकाने लगाने वालों को वजीर आला हाउस में सरकारी नौकर बनाकर बिठा दिया गया। चपरासी के नाम पर 1.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। 3 दिन से सख्त लॉकडाउन के बाद मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां बहाल। पंजाब में लॉकडाउन में मजीद नरमी, शॉपिंग मॉल्स, पावर लूम्स और मजीद दर्जनों सनतें खुल गईं। खैबर पख्तूनख्वा में SOPs के साथ काम जारी। आजाद कश्मीर में आज रात 12 बजे से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। ईद तक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल रहेगी। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने हुकूमती शराइत के तहत गाड़ियां सड़कों पर लाने से इनकार कर दिया। SOPs नाकाबिले अमल करार। टूल टैक्स में कमी का मुतालबा। इंसाफ ट्रांसपोर्ट ने SOPs मान लिए मगर किराया डबल कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी बहाल। इंट्रा सिटी और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलाने का नोटिफिकेशन जारी। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मसला जल्द हल हो जाएगा। शुगर इंक्वायरी का फ्रांसिक आखिरी मराहिल में दाखिल। इंक्वायरी कमीशन ने मजीद 4 रोज की मोहलत मांग ली। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट ईद के बाद जमा कराए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस नाफिज। करंतना मराकज से भागने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। कोई भी मालिक मकान किराएदार को घर से बाहर नहीं निकालेगा। कोरोना से मुतासरा मालिक मकान का पानी का बिल माफ। वजीर आला पंजाब इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत जरूरतमंदों की मदद जारी। उस्मान बुज़दार कहते हैं 5 रोज में 6 अरब 53 करोड़ रुपए से जायद की रकम तकसीम। 25 लाख घरानों में 12,000 रुपए फी खानदान फराहम कर रहे हैं। मुतासरा तबकात की मदद करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। इमदाद इंतहाई शफाफ तरीके से लोगों तक पहुँचाई जा रही है। वज़ीर तालीम मुराद राज का ट्वीट, वालिदैन से फीसें अदा करने की गुजारिश। कहा गुजारिश है अपने बच्चों के स्कूल फीस अदा करें ताकि असातिज़ा को तनख्वाह मिल सके। खास तौर पर इन वालिदैन से मेरी गुजारिश है जिनके बच्चे 5,000 रुपए या इससे कम फीस वाले स्कूल में पढ़ते हैं। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करें। लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का सख्त एहतजाज। सीनियर भारतीय सिफारतकार की फिर से दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जुमान ने बताया भारतीय फोर्सेज मुसलसल पाकिस्तानी आबादियों को निशाना बना रही हैं। सरहद पार से रवा साल 1081 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर ने मुअत्तली को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वजीर दाखिला का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। कहा ओहदे पर बहाल किया जाए। मेरे खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी है। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने एक और अहम संगे मील अबूर कर लिया। नेशनल ग्रिड स्टेशन को 8 अरब यूनिट बिजली फराहम करने का हदफ हासिल कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक 80 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। आबी ज़खायर मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम। दिया मीर भाषा डैम मुल्क की तरक्की में संगे मील साबित होगा। डैम से 16,500 अफराद को रोजगार मिलेगा। 4,500 मेगावाट बिजली हासिल होगी। 12 लाख एकड़ जमीन भी जेरे काश्त आएगी। भाषा डैम की तामीर से तरबेला डैम की मियाद में 35 साल का इजाफा होगा।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत का खदशा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमती इकदामात पर एहतजाजन आटा मिलने बंद कर दी। मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल का ऐलान। पंजाब से गंदम की अदम फराहमी पर खैबर पख्तूनख्वा की 180 फ्लोर मिल्स बंद। बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के लिए पुरुमीद, कहते हैं वर्ल्ड कप होना चाहिए। बतौर कप्तान ये मेरा पहला मेगा इवेंट होगा। हमें बगैर तमाशाइयों के खेलना आता है। UAE में खेलते रहे हैं। इमरान खान की तरह जारहाना कप्तान बनना चाहता हूँ। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,984 रुपए 3 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 99 पैसे का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरें और उनकी अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metrotime.tv। देखते रहिए मेट्रो टाइम।